गुरु तैयार करता है, लेकिन किसको करता है? जो होने तैयार होता है उसके लिए। दुकानें बहुत खुली हुई हैं, हर कोई दुकान खोल लेगा, ना गुरु को जानता है, ना नाम को जानता है, ना उनके पास तप है, ना त्याग है, कुछ भी नहीं है। गुरु की शरण में रहना बड़ा कठिन है। उस शिष्य ने सोचा कि अच्छी मुश्किल तो आई, लेकिन धन्य हो गया, चलो जिसने कहा है वो अपना काम भी पूरा करेगा। उससे कहने लगे आप बैठो, मैं कोई ना कोई इंतजाम करके लेके आता हूँ। 500 रुपये कहाँ से लाएगा? कोई देने वाला नहीं, ऐसे आदमी को तो कोई उधार नहीं दे, प्रॉपर्टी नहीं कोई के गिरवी रख दे, किसी से मांग भी ले तो कौन यकीन करेगा गरीब आदमी का? धनवान आदमी को तो और तैयार हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे। जो ही घर से निकला, थोड़ी दूर गया था, कहाँ जाऊं, क्या करूं, सोचता हुआ जा, इतनी देर में आवाज़ सुनता, ढिंडोरची ढिंडोरा पीटता है। और ढिंडोरा पीटने वाला जब बोलता है तो उसको जाके कहने लगा भाई क्या ढिंडोरा पीट रहा है? बोला कि एक पहलवान है मस्कीनिया, और उसको जो हरा देगा उसको इनाम मिलेगा 1000 रुपया। अब वो बेचारा सूखा रोटी के लाले गरीब सा, सुकड़ू कहते हैं उसे, सुकड़ू, सूखा हुआ, कुछ नहीं, हड्डियां हड्डियां शरीर में। बोले अच्छा। अने बोले हारने वाले को 500 मिलेंगे। मन में खुश हो गया कि देखो गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज की कृपा कि मैं तो सोचता था कहाँ से, अपना इंतजाम खुद ही कर दिया। मेरा जीत तो है नहीं, हारूंगा, लेकिन 500 तो मिल ही गए। जिसने मांगे हैं उसने इंतजाम भी खुद कर दिया। हम भी इसी तरह से धोखा खाते हैं कई बार। कही है ना, रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चौंस देई सो चिंत करेगो। जिन्हें चौंस दी है वो चिंता भी वही करेगा, जिन्हें कल दिया था वो आज भी देगा और कल भी देगा। रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चौंस देई सो चिंत करेगो। पांव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो। जीव जीथे जल में थल में, पुण्य पाहन में पहुंचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है, सुंदर कहते तो भूख मरेगो। जो इंसान कहता है मर जाऊंगा, हाय भूखा मरूंगा, वो तो मरेगा भाई। लेकिन ये चिंता छोड़ दीजिए, उस पर यकीन कीजिए। जिन्हें चोंच दी से वो चोगा भी देगा, जिन्हें पेट बनाया वो पेट को भरे भीगा। यकीन रखिए, काम सही करिए, उनकी आज्ञा के विरुद्ध ना चलिए, उनके हुक्म में चलिए। नानक साहब कहते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म में चलो, उसकी आज्ञा का पालन करो, उसकी मौज को समझो। खुश हो। सिख था, शिष्य था, गुरु वचन को मंत्र मानता था, श्रद्धा और विश्वास उसका दृढ़ था, पक्का संकल्प। बोला कि जिसने 500 मंगवाए उसने इंतजाम भी कर दिया। चलो भाई, भाग गया कि फलाना गांव में है, भाग्या जा रहा है, प्यास लगे आई, बड़ा दुखी बेचारा, पता नहीं खाना खाया था कि नहीं खाया था। एक ही लगन कि चलो कभी मेला ना बिछड़ जाए, कभी और कोई ना उससे कुश्ती कर ले पहले मेरे से। प्यास लगी तो एक कुएं पर काफ़ी लोग खड़े थे, पानी पी रहे थे। उसने सोचा पानी पी लूँ। दूर से कहने लगे हट जाओ भाई हट जाओ, पहले पानी मुझे पी लेने दो। मस्कीनिया पहलवान ही खड़ा सबसे आगे। बोला तू लाट साहब है, अभी तो आया है, तेरे को क्या जल्दी है? हम भी तो पानी पीने के लिए। बोला अरे मेरे को बहुत ज़रूरी काम है। बोला क्या ज़रूरी काम है? बोला भाई इस तरह से एक मस्कीनिया पहलवान है, उसके साथ मैंने कुश्ती लड़नी है। वो पहलवान उसको देख के हंसने लगा। बोला तू? बोला क्यों अपनी मौत को बुलावा देता है? बोला ना ना चिंता ना करिए, मेरे गुरु का हुक्म है, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। बोला कहते हैं 1000 रुपये के। बड़ा हैरान हो गया। बोला तू तो उसके 1-2 झटका भी नहीं उठ सकता, जाते ही मरेगा तू तो। बोला अरे गुरु की आज्ञा, गुरु का हुक्म रहा, मरूंगा कैसे? और मर गया तो वो भी गुरु की आज्ञा में मरूंगा। बोला तो भाई चल पानी पी। पानी पी लिया। बोला मस्कीनिया पहलवान मैं हूँ। सोचा इतना दृढ़ विश्वासी आदमी, तेरा गुरु कौन है रे? ऐसा गुरु कौन हो गया और तुम उसके लिए अपने प्राण तक त्यागने के लिए तैयार है? तुझे पता है पहलवान और तेरा क्या मुकाबला? बोला मैं हूँ और मुझे ही कुश्ती लड़नी है, लेकिन तेरी इस त्याग की बातें सुन के, प्यार की बातें सुन के, तेरे श्रद्धा और विश्वास को देख के मैं नतमस्तक हूँ।
तेरा जीवन क्या है? तूने गुरु के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया, ऐसी गुरु में क्या शक्ति है, क्या ताकत है? बोला जो कुछ है गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए इस वाणी इसका अर्थ है कि सतगुरु भी हमने देख लिया, गया घर ले गया, बोला पानी पूनी पी ले पहले फिर चलते हैं। फिर उसको पहलवान को लेके जहाँ अखाड़ा बनना था, बहुत लोग इकट्ठे हो गए, मस्किनियाँ निकलता है मैदान में। बोला भाई कोई भी जो इससे कुश्ती करेगा, इससे जीत जाएगा, उसको 1000 रुपये, जो हार जाएगा उसको भी 500 मिलेंगे। वही निकला, निकल के उसने हाथ मिला, दुनिया ताड़ी पीटने लगी। बोले अच्छे मूर्ख है, मरेगा ये पहलवान, ये सुकड़ू है, क्या है ये, सूखा पड़ा, ये तो एक झटका भी नहीं उठेगा, इसके प्राण जाएंगे। ये पहलवान बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन उसने कह दी थी बोला घबराना नहीं, बोला 2-4 बार कभी ऊपर नीचे मैं हो लूँगा, लेकिन आखिर में मैं लेट जाऊँगा तो मेरे ऊपर बैठ जाना। गुरु की बात को ऊँचा रखने के लिए, हंसने के लिए नहीं। सोचो कि उसकी कही हुई बात को, सुनी हुई बात के कारण ही उस आदमी में भी ऐसे विचार बदल गए कि एक आदमी अपने गुरु के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठा है, तो कोई तो बात है। वैसा ही किया, जब कुश्ती होने लगी, मस्किनियाँ पहलवान 1-2 बार इधर उधर हो गए, आप खुद नीचे पड़ गया, वो उसके ऊपर बैठ गया। लोगों ने ताली बजा दी, अरे हम तो सोचते थे मरेगा, ये तो जीत गया। बड़े नगाड़े बजे जोर जोर से, मस्किनियाँ पहलवान हार गया, लेके उसको साथ गया, बोला तेरे गुरु के दर्शन करवा दे, तेरे गुरु के दर्शन करवा। उसको ले जाके अमृतसर में जब पहुँचे, अर्जुन साहब बैठे हुए थे। जब जाके देखा, गुरु महाराज तो पहले से ही जानते थे क्या है, क्योंकि उसका भेजा हुआ था। बोले पहले ही देख के कह दिया कि धन है मस्किनियाँ, तूने इसका जो लाज रखी है, परमात्मा तुझे जो है हर प्रकार से धन्य कर देगा।